ओहदे के लिए कागजात नामजदगी किए दाखिल। एनडीए के पास वोटरान की लंबी फहरिस्त। अपोजिशन जमातों ने भी जशवंत सिन्हा को कागजात नामजदगी दाखिल कराने की गरज से तैयारियां की मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर लीडरान रहे मुर्मू के हमरा सदारती ओहदे के कागजात नामजदगी दाखिल करते वक्त मौजूद। जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में कौमी तहकीकाती ब्यूरो की छापामारी रही जारी। बारामूला, बडगाम, पुलवामा, बांडीपोरा के अलावा कठवा में भी एनआईए की छापामारी। गिरफ्तारियों के साथ साथ अहम कागजात और डिजिटल डिवाइसेस भी की जब्त। सरकारी काश्तचराई पर खड़े प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का सरकारी फैसला। प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। अगली सुनवाई तक मिली राहत। अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी मुनक़द। 10 लाख तुलबा का मुस्तकबिल मखदूश होने का इम्कान। JNWAR की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेंट्रल होटल के मुलाजमीन को अदालती अहकामात के बावजूद ड्यूटीज पर जाने की इंतजामिया ने नहीं दी इजाजत। सेंट्रल मुलाजमीन की इंतजामिया से अपील। मुलाजमीन अहल खाना समेत जहनी कौफत के शिकार। नौकरियां मिली, फराइज अंजाम दिए, सरकार ने हक अदाई नहीं की। और इल्म अदब और आब के इलाके कानिल बाग, आलूसा, बांडीपोरा में मकामी मर्द और खवातीन का एहतजाज। कानिल बाग का राशन घाट किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने पर मकामी लोगों का एहतजाज। पहरीबल इलाके में पानी की बूंद बूंद के लिए लोग मोहताज। राशन घाट तब्दील करने पर सरकार का बयान। 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर 2 राशन घाट नहीं रह सकते हैं। शहर से और जम्मू से मिसालें देंगे कि 1 किलोमीटर के अंदर 8 राशन घाट भी हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस टेलीविजन नशरियात के अलावा आप बैनुल अक़वामी सतह पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने गैर मामूली नव्यत का फैसला लेते हुए शहरी तरक्याती महकमों में 9 मुलाजमीन व अफसरान को रुखसत कर दिया। उन पर रिश्वत सतानी के साथ साथ बदउनवानी और कई एक इल्जामात दर्ज किए गए हैं। महकमे के एक हुक्मनामे के मुताबिक जिन मुलाजमीन को रिटायर्ड किया जा चुका है, जबरी तौर पर रिटायर्ड किया जा चुका है, उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। इस बीच में आपको याद होगा कि इन मुलाजमीन के ड्यूटी के दौरान रिश्वत सतानी, सरकारी तकर्रुरियां बगैर किसी ऊपरी हुक्मनामे के या सर्कुलर के या SSB के या सफाई के नाम पर बिलें निकालना। हालांकि कोर्ट ने इन अहकामात के बावजूद जब यह मामला छाया रहा था कुछ साल पहले, एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसकी तहकीकात शुरू कर दी। बाद में कोर्ट ने हिदायत जारी की कि इन मुलाजमीन को तमाम बेनिफिट्स दिए जाए और चूंकि वहां से कोई रिपोर्ट उनके खिलाफ एडवर्स नहीं आई और अगर जराया का यकीन किया जाए तो शहरी तरक्की और उसके बाद देही तरक्की और उसके बाद महकमा तालीम, आला तालीम और कई डिपार्टमेंट हैं जहां मुलाजमीन की गैर मुअस्सर कारकर्दगी या उसके बाद मुलाजमीन जो हैं जो करप्शन में मुलविस हों, ये इल्जामात हैं, उनको रुखसत किया जा सकता है। शब्बीर अहमद वानी किसी वक्त में म्युनिसिपल कमेटी शोपियान में तैनात थे। उन पर इल्जामात हैं कि बेपनाह जो पैसा था सरकार का उसको जाया कर दिया, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक बांटा। जाकिर अली जिनका ताल्लुक डोडा से बताया जाता है और सीनियर सुपरवाइजर थे, इन्होंने भी बदअनवानी के कुछ इल्जामात उन पे लगे हैं। बानिहाल से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल लतीफ, इन पे भी इल्जामात हैं कि इन्होंने सरकारी रकूमात का खुर्द बुर्द किया। इसके अलावा सतीश कुमार ये नकली बिलें बनाने के माहिर माने जाते थे। इन पर इल्जामात है कि ये नकली बिलें बनाते थे और उसके बाद सफाई न करने का भी पैसा निकाला जाता था। सैनिटेशन के नाम पे बिलें निकाली और उसके बाद पैसा वागुजार किया। इसके अलावा गौहर अली हैं जो कि जिन पर इल्जामात हैं कि इन्होंने भी अपनी कुर्सी का, अपने कलम का और अपनी ताकत का, अपने स्टेटस का गलत इस्तेमाल किया और उसके बाद पैसों का बहुत ज्यादा जिया हुआ यानी नुकसान हुआ। शगुफ्ता फाजिल सेक्रेटरी हाउसिंग, इनके बारे में इल्जामात बरे हुए हैं कि इन्होंने गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल किया
और 7th पे कमीशन के वक्त कई एक मुलाजमीन पर इल्जामात हैं, पैसा निकाला गया, पैसा बांटा गया, लेकिन कवायदो जवाबित को बालाई ताक रखकर। और इलेक्ट्रिशियन साहब ठाकुर ये रियासी से हैं, ठाकुर दास, और इन पे इल्जामात है कि ये भी इन अफसरान के साथ मिलकर माल प्रैक्टिस में मुलविस थे और इन्होंने कई एक मौकों पर सरकार का पैसा जो है वो अपने जात पर खर्च किया। इसके अलावा महराजुद्दीन भुजा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर ऑफिसर श्रीनगर से, उनके खिलाफ भी इल्जामात हैं कि उन्होंने कई एक मौकों पर जो है सरकार को चूना लगाया। बहुत सारा पैसा जो सरकार का था वो उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। इसके अलावा अनंतनाग से और बाकी अजला से भी कई मुलाजमीन के नाम इस मुकम्मल रिपोर्ट में है जो सरकार ने आज जाहिर की है। और सरकार ने यह भी बताया कि इन इल्जामात के बाद इन मुलाजमीन को जबरी रिटायर्ड कर दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने किसी वक्त में अहकामात इन मुलाजमीन के हक में सादिर किए थे और जब तक ये सस्पेंड है बताया था कि इन्हें तमाम तर बेनिफिट्स दिए जाएं और उनके खिलाफ एडवर्स रिपोर्ट नहीं थी उतनी, लेकिन बाद में सरकार ने फैसला लिया और सरकारी फैसले के बाद जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गलत तरीके से की गई है, इन इल्जामात में इन मुलाजमीन को अब सरकारी दफ्तरों से घर भेजा गया और इनके खिलाफ इल्जामात के बाद चूंकि ये मामला हो सकता है कि मुलाजमीन जो है वो अब दूसरा रास्ता इख्तियार करें इंसाफ का, उसके बाद नताइज आने तक फिलहाल सरकार ने इन मुलाजमीन को न बर्दाश्त करते हुए अपने अपने कुर्सियों से बिल तरतीब घरों की तरफ रवाना किया। महकमा शहरी तरक्की के 9 मुलाजमीन की छुट्टी हो गई। नाज़रीन अब एक और मौजू, नाज़रीन जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि मुल्क भर में इस वक्त तमाम तर नजरें जो है वह सदारती उम्मीदवार मुर्मू की तरफ लगी हुई है, क्योंकि एनडीए की उम्मीदवार होने का इफ्तिखार हासिल होने के वाली द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताया जाता है कि उन्हें फिनांस का बड़ा जबरदस्त तजुर्बा है और मुल्क को चलाने के लिए जो बेहतरीन सदारती उम्मीदवार हैं वो एनडीए ने तलाश कर लिया और आज इन्होंने पार्लियामेंट हाउस में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कागजात नामजदगी दाखिल करते वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वफाकी वजीर अमित शाह के अलावा कई अहम भाजपा के सीनियर रहनुमा मौजूद थे, वेंकैया नायडू भी मौजूद थे और इस तरह से मुर्मू ने कागजात नामजदगी सदारती ओहदे के लिए आज दाखिल किए। अब मुकाबला किसके साथ है? मुकाबला मुल्क में जब आप एक मेंबर पार्लियामेंट के वोट की बात करें तो एक मेंबर पार्लियामेंट के वोट का मतलब है कि 700 वोट एक मेंबर पार्लियामेंट के पास है। जम्मू कश्मीर में चूंकि फिलहाल असेंबली सेशन जो है फिलहाल अवामी हुकूमत नहीं है, असेंबली इंतखाबात फिलहाल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं और जिसके बाद यह है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली का जो वोट है वो अब सदारती उम्मीदवार के लिए फिलहाल मौजूद नहीं है। और किसी वक्त में नॉर्थ ईस्ट की स्टेट से, असम की स्टेट से कई एक बार ऐसा लगा कि जब ज्ञानी झील सिंह बन रहे थे तो उस वक्त भी कई एक जगहों पर यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स में असेंबली इन सेशन न होने की वजह से वोट उनका जो है वो काउंट नहीं किया जा सकता है। अब चूंकि मद मुकाबिल में है यशवंत सिन्हा को तजुर्बा है खारजी अमूरात का, खजाने के मामलात का, मालियात का, इसलिए मुकाबला जो है बड़ा अहम होगा, दिलचस्प होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के पास मेंबरान पार्लियामेंट और यूटी नई दिल्ली में उनके पास जो असेंबली के मेंबरान हैं तकरीबन क्लीन स्वीप है, 60 से ज़्यादा सीटें हैं और इसके अलावा पंजाब की असेंबली उनके पास है, मेंबर पार्लियामेंट के पास है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी का जो वोट होगा वो आने वाले दिनों में मुर्मू और यशवंत सिन्हा के जिस खाते में जाएगा मुकाबला उतना ही दिलचस्प होगा। जम्मू कश्मीर से हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम पार्टियों जिनमें ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, जस्टिस हसनैन मसूदी, इसके अलावा जुगल किशोर और डॉक्टर जतेंद्र सिंह का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है ही। और जम्मू कश्मीर से अब की बार 2100 वोट है। जम्मू कश्मीर के कश्मीर प्रोविंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस का 2100 वोट है, 700 करके। तो आने वाले दिनों में इस वोट की अहमियत, इफादियत बड़ी अहम है और मुल्क के अगले सदर जो है वो कौन होंगे अब मुकाबला जो है कुछ दिनों के बाद होगा। इधर जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर आज भी एनआईए की छापामारी का सिलसिला आज अल सुबह से ही शुरू हुआ। तस्वीरें त्राल की है लेकिन छापामारी का आगाज जो है वो बाड़ीपोरा के इलाके से हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे इलाकों जिनमें साउथ कश्मीर है, नॉर्थ कश्मीर के कई एक इलाकों हैं जिनमें ये छापामारी हुई। बारामूला में भी छापा पड़ा, इसके अलावा बडगाम में छापामारी हुई, पुलवामा में छापामारी हुई
और बताया जाता है कि छापामारी के बाद अभी तक ये मालूम न हो सका कि छापामारी का असल मकसद क्या था। गिरफ्तारियां भी हुई हैं, अहम डॉक्यूमेंट्स और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त किए गए हैं। एनआईए की छापामारी का सिलसिला अगर जराये का यकीन किया जाए तो आइंदा कुछ दिनों में और भी जारी रह सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट का ताजा शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से आप बराह रास्त तजम्मुल के साथ देख रहे हैं। इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के अलावा टेलीविजन नशरियात, जम्मू कश्मीर की खबरों का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पे इस वक्त आप दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। जम्मू कश्मीर में फलाह-ए-आम ट्रस्ट के मुकम्मल पाबंदी का ऐलान सरकार ने किया। उसके कुछ ही घंटे के बाद दूसरा सरकारी हुक्मनामा सादिर हुआ। काश्तचराई यानी स्टेट लैंड, जम्मू कश्मीर सरकार की जो अपनी अराजी है, उस पर किसी भी कीमत पर गैर सरकारी स्कूल तामीर नहीं किए जा सकते थे। यह सरकार का मानना है। अब जो माजी में हुआ वो हुआ, लेकिन फलाह-ए-आम ट्रस्ट के साथ साथ अब जो सरकारी जमीनों पर अब गैर सरकारी यानी प्राइवेट स्कूल बनाए गए हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी तौर पर सरकार ने हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि इस हफ्ते के दौरान 15 दिनों के अंदर अंदर अब ये जो प्राइवेट स्कूल काश्तचराई पर है और जिनकी मलकियत है अपनी है, उन्हें यह हुक्म सादर नहीं होगा। अब ये जो बच्चे होंगे इनके लिए कहा गया है कि ये सरकारी स्कूलों में इनका दाखिला किया जाएगा, भले ही आपका मिड टर्म सेशन चल रहा हो। जब सरकारी स्कूलों में इनका दाखिला किया जाएगा तो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो किस तरफ जाएगा, बड़ी अहम बात है। आज इस ज़मन में सरकार ने, कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी और कोर्ट ने दावा किया, कोर्ट ने फैसला सुना और इस स्टेटस को मेंटेन रखा। पार्टी ने अर्जी दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकारी स्कूल सरकारी जमीन पर, लेकिन प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल पे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि एसआरओ में कहा जाता है कि तालीम देने के लिए अगर आपको किसी वक्त सरकार की जमीनात भी लेनी पड़ेगी, वहां की मोहल्ला कमेटियों के साथ, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ बैठकर। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने फैसला बड़ी सख्ती के साथ नाफिज किया। कोर्ट ने राहत दे दी। 18 जुलाई को अगली तारीख होगी जब जम्मू कश्मीर में इन स्कूलों को लेकर दोबारा सुनवाई होगी। फिलहाल 1 महीने तक इन स्कूली तलबा को बाहर नहीं लाया जा सकता है। जीएनवार ने वक्त जाया किया बगैर और प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को बताया कि जम्मू कश्मीर में इन स्कूलों की अहमियत बड़ी अहम है। इनकी क्रेडिबिलिटी यानी इनकी साख, इनका रिजल्ट और बच्चे को ग्रूम करने के लिए जो जूनियर क्लासेस से इन स्कूलों ने रोल अदा किया, ये तो इनामात के मुस्तहिक थे। लेकिन फैसला आया, उसके बाद हम अपील करते हैं कोर्ट के साथ साथ, ऑनरेबल कोर्ट के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद मकामात पर जो स्कूल बनाए गए हैं इन्हें अपना काम करने दिया जाए, ताकि तलबा का और 1 लाख जो बच्चे इसमें ज़ेर तालीम है FAT के साथ साथ यानी फलाह-ए-आम ट्रस्ट के साथ साथ प्राइवेट स्कूल में जो ज़ेर तालीम तलबा हैं उनके साथ इस तरह का सलूक रवा नहीं रखा जा सकता। जीएनवार मजीद कुछ कह रहे हैं। हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा इशू है कि सरकार ने जो एक नैरेटिव बिल्ड किया है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि भाई ये स्कूल स्टेट लैंड पे हैं। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा जजमेंट है कि स्कूल अगर सरकारी लैंड पे भी है तो उनको रेगुलर किया जाए, और बल्कि उल्टा सरकार इस वक्त प्रमोट कर रही है। बार बार कहते हैं कि अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है, कोई खैराती फलाही इदारा कायम करना चाहता है तो उसको लैंड दी जाए। सरकार एक तरफ से कह रही है कि हम ये इदारे चलाने के लिए लैंड देंगे, दूसरे जो चल रहे हैं उनको बंद कर रहे हैं। इसका लॉजिक क्या है? इसी वजह से देखिए इस वक्त तो फिलहाल कुछ सिलेक्टिव स्कूल्स को नोटिस जा रही है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है 400 से ज़्यादा तकरीबन स्कूल हैं जो इस किस्म की लैंड पे हैं, और जिसमें अगर हम सिर्फ कश्मीर डिवीजन की बात करें तो तकरीबन 300 से ज़्यादा तो कश्मीर में ही हैं, जिनमें तकरीबन 2.25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो इंतहाई गरीब हैं, मुफलिस हैं या यतीम बच्चे हैं। इन स्कूलों की फ़ीस भी कम है। दूसरी बात यह है कि ये स्कूल सिर्फ फलाह-ए-आम के ही नहीं हैं, ये डिफरेंट जैसे हनफिया जो ग्रुप है, जैसे इसके बाद यहाँ पे जो और अवकाफ कमेटीज़ हैं, महल्ला कमेटीज़ हैं, लोकल कमेटीज़ हैं, ये कम्युनिटी बेस्ड स्कूल्स हैं, इनको कम्युनिटी चला रही है। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक पूरे सिस्टम के तहत चल रहे हैं। जो सरकारी सिलेबस है, जो सरकारी निसाब है और जो सरकारी कानून, उनके हिसाब से स्कूल पिछले 60-70 सालों से चलते आए हैं। तो लिहाजा नाज़रीन, मसाइल पे मसाइल हैं। अब एक और अहम मसला है सेंटूर होटल, जम्मू कश्मीर का वो साइन बोर्ड
जब मगरबी ममालिक से और मुल्क के मुख्तलिफ अहम रियासतों से सयाह जम्मू कश्मीर वारिद होता है तो SKICC के लॉन्स में सेंटूर होटल की मेहमान नवाजी बड़ी अहम है। न सिर्फ ये सेंटूर होटल की मेहमान नवाजी सयाहों के लिए रहा, बल्कि जम्मू कश्मीर में जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट तवाज़ा महकमा है, कहीं ना कहीं किसी वक्त में इनको बड़े पैरेलल में मुकाबला आराई में देखा जाता था। चाहे SKICC के लॉन्स में सेंटूर होटल के मुलाजमीन की खिदमत गुजारी हो, हॉस्पिटैलिटी हो, या जम्मू कश्मीर का हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट हो। लेकिन अचानक क्या हुआ, सरकार ने हुक्मनामा जारी किया कि इन मुलाजमीन को जब ये अपने दफ्तर की तरफ जाने लगे तो वहाँ इन्हें पता चला कि आप लोगों को तो फारिग कर दिया गया, आप बिला झिझक अपने घर जा सकते हैं, यहाँ आने की तकल्लुफ़ आपको नहीं करनी है। इसी बीच में कोर्ट ने ऑर्डर दिया और ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन मुलाजमीन को, जिसमें पिटीशन दायर की गई थी कि मुलाजमीन अब 3 दहाइयाँ गुजरने के बाद जाएं तो जाएं कहाँ। मुलाजमीन को सुबह बच्चे रुख्सत कर रहे हैं कि ये दफ्तर की तरफ जाने लगे, लेकिन कई दिनों से बच्चों ने कहा कि बाबा आपका तो दफ्तर ही नहीं है। लेकिन ये पूछने पर, बच्चों के जिद करने पर कि दफ्तर तो हुआ करता था, आप तो सरकारी मुलाजिम थे ना, आप थोड़ी ना कंपनी में थे, किसी जगह कंपनी बंद हो गई। लेकिन वालिदैन तकाजा करते, बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। कई घरों में मुझे इत्तलात है कि बहुत सारे मामलात हैं और जहनी कोफत के शिकार बच्चे हो चुके हैं और वालिदैन के असरार पर कि क्या बाबा आपको फर्स्ट को तनख्वाह मिलेगी, बाबा कहते हैं नहीं मिलेगी क्योंकि सरकार ने कहा अब यहाँ नहीं आए। लेकिन ये मामलात जम्मू कश्मीर में ही क्यों हैं? बाकी दफ्तरों में कहते हैं सरकारी नौकरियां लगना मुश्किल है, लेकिन एक बार नौकरी लग गई उसके बाद आपके खिलाफ बदउनवानी के केसेस हों, आपके खिलाफ खुदा न खासा कोई और जुर्म आपके खिलाफ हो, उसकी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन एक दिन, एक हफ्ता मुलाजिम जाएगा, अगले हफ्ते मुलाजमिन को कहेगा आप घर जाएं वापस, ये बात समझ से बाहर है। अब अगर सेंटूर को आउटसोर्स करना है, मालियात का जरिया बनाना है, तो ये मुलाजमिन भी जा सकते हैं। इन्हें तो कैटरिंग से लेकर बाकी तमाम चीज़ें जो है बड़े अच्छे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट से ज़्यादा बेहतर सलाहियतें हैं। और हॉस्पिटैलिटी में तो हमारा ये जो सेंटूर है SKICC लॉन्स में, ये तो नंबर 1 माना जाता है हॉस्पिटैलिटी में। बहरहाल मुलाजमिन ने कहा कि आज भी हम दफ्तर जाने लगे थे कोर्ट ऑर्डर लेकर, लेकिन कोर्ट ऑर्डर जब हम पहुंचे गेट पर, हमें वहां से कहा गया कि आप तकल्लुफ़ न करें, आपको फ़िलहाल हम अंदर आने की इजाज़त नहीं देते हैं। उन्होंने अहल खाना समेत आइंदा कुछ दिन में एहजाजी प्रोग्राम भी दिए हैं पुरअमन तरीके से, लेकिन सरकार से अपील की है, खुसूसन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म से, कि उन्हें एक कमेटी तश्कील दी जाए, जो बताया भी गया और उसके बाद हकीकत को सामने लाया जाता। हमारे नुमाइंदे से बातचीत की है वो मुलाजिम जो किसी वक्त में इस गेट के अंदर बड़े धूमधाम तरीके से अंदर जाते थे और मेहमानों का ख्याल रखने के बाद वापस आते थे। आज उन्हें अपने ही घर से, अपने ही गेट से, अपने दफ्तर से सरकार ने बताया वापस जाए, यहाँ आने की तकल्लुफ़ न करें। मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, आज सुबह हम जब हम गए 20 आदमी वहाँ पे, हमारे पास ऑर्डर था, ये आप देख सकते हैं कि ये हॉनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हम ये लेके गए थे वहाँ पे SP साहब आते हैं, बोलते हैं जनाब आपको एलो प्रॉपर्टी में नहीं किया जाएगा। मैंने पूछा साहब क्यों नहीं करोगे, मैंने उसने बोला ये आप ADC साहब से पूछे। ADC साहब को जब हमने कांटेक्ट किया, वो बोलते जनाब हम ये ऑर्डर नहीं मानते हाई कोर्ट का। मैं कहता हूँ देखिए सर, ये हरदर्मी है। अगर if we have obtained the order from Honorable High Court, I mean, how come it is possible that people will not implement this order, sir? It's totally unfair and unmeans. बस मेरा मुद्दा और मकसद यही है, इसको ये जो हमारा ऑर्डर है जो नाज़रीन, ये तो हुआ सिविल एविएशन का मामला या सेंटूर होटल का, या हमारे टूरिज्म प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरमद हफीज़ तक हमारी बात पहुंच चुकी होगी कि उन्हें कमेटी तश्कील दिया जाए और पता चले कि 20 साल, 30 साल, 40 साल गुजारने वाले इन मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक या कोई दूसरा मतबादल तरीका तो होगा जो आपके पास, या तो इनकी सर्विसेज को कंटिन्यू किया जाए ताकि ये लोग जो हैं, जो मुश्किलात से इस वक्त मुश्किलात भरे माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनको किसी हद तक राहत दी जा सके। नाज़रीन, अब एक और इंतहाई अहम मौजू। जम्मू कश्मीर सिविल फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के नाम कई बार तब्दील किए गए। किसी डिपार्टमेंट में आपने उतने ज़्यादा नाम तब्दील होते नहीं पाए हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट किसी वक्त में जब इसको फूड सप्लाई डिपार्टमेंट कहा जाता था, बाद में कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, बाद में कुछ और नाम रखे गए। लेकिन अब मामलात ग्राउंड ज़ीरो पे, तस्वीरें देखिएगा, ग्राउंड ज़ीरो पे जब आपका राशन गार्ड, जब आपका वो डिपो जहाँ से आप राशन हासिल करते हैं, ये तस्वीरें, इलाका है कानिल बाग, आलूसा है ब्लॉक, तहसील और डिस्ट्रिक्ट है बांडीपोरा। बांडीपोरा के इस इलाके में इन खवातीन को आज अपने घर के चूल्हे बंद करके बाहर आकर एहतजाज की नौबत क्यों पड़ी? तफसीलात के मुताबिक बांडीपोरा के ये मर्द खवातीन कानिल बाग, पहरीबल,
आलूसा और आसपास के इलाकों से होकर जमा हुए एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि कानिल बाग में किसी वक्त से रेशन गार्ड यहाँ पे मौजूद है। अब इन बुरकापोश खवातीन को, छोटी छोटी बच्चियों को, उम्र रसीदा बुजुर्ग खवातीन को अब आलूसा गार्ड जाना पड़ेगा रेशन हासिल करने के लिए आलूसा के दूसरी जगह तक। अगर मौसम मेहरबान ना हुआ तो 1-2 किलोमीटर के बजाय आपको घूम फिर कर 3 किलोमीटर जाना होगा। उसके बाद अगर आप वापस आ पाए तो अल्लाह का सदका होगा, क्योंकि रास्ता बड़ा कंजस्टेड है। और इस इलाके में जो है खवातीन बच्चे जब एक कानिल बाग से आलूसा जाएंगे तो आपको राशन हासिल करने में फिंगरप्रिंट करना होगा। बता दें कि ये राशन कार्ड गुज़श्ता कई दहाइयों से चल रहा है, लेकिन अचानक किसी सियासी असरसुख की बुनियाद पर इसे बंद कर दिया गया, इनफरादी तौर पर इसे बंद कर दिया गया। मैंने कुछ देर पहले डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाईज सलाम साहब से राब्ता कायम किया टेलीफोन पर। मैंने कहा जनाब ये क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर के दायरे में हम 2 राशन कार्ड नहीं रख सकते हैं। जरा तस्वीरें देखिएगा इन खवातीन की, बुजुर्गों की, बच्चों के, बड़े संजीदा लोग हैं। इसमें वो लोग हैं जो राशन हासिल करते हैं। इलाका कानिल बाग और पहाड़ीबाल ये गरीब लोग हैं और यहाँ पर जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में ये अपने 6 दिन गुजारते हैं रोजी रोटी हासिल करने की। जुमे के दिन आमतौर पर इस इलाके में लेबर क्लास का छुट्टी होता है और वक्त को ज़ाया के बगैर एहतजाज किया। श्रीनगर शहर के शहीदगंज, हबाकदल, गुरु बाजार, जंदार मोहल्ला, टंकीपोरा, करण नगर, ये एक इलाके का हम दायरा देखते हैं। यहाँ पर बताइएगा कि कितने राशन कार्ड है, क्योंकि डायरेक्टर साहब कहते हैं कि 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में हमने राशन कार्ड रखने नहीं है। जनाब जितने राशन कार्ड होते उतना राशन ही तो बांटना है, और ये सब्सिडाइज चावल और बाकी चीज़ें जो मिलती है इससे न सिर्फ FCI बल्कि CAPD डिपार्टमेंट से लेकर मरकज़ के डिपार्टमेंट तक कहीं ना कहीं सेल ज़्यादा बेहतर हो सकती है। मकामी खवातीन में हाजरा बेगम थी जो इस इलाके की आज एहतजाज की लीड कर रही थी, और बुजुर्गों ने मिलजुल कर अपने राशन कार्ड के बंद होने पर सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त नाराबाजी की। ADC फूड के खिलाफ नाराबाजी की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद से फौरी मुदाखलत की अपील की। इलाका गुर्बत से पहले ही फंसा हुआ है और इलाके में खवातीन बच्चों को क्या अब राशन हासिल करने के लिए दूर इलाके तक जाना पड़ेगा। इस सूरत हाल को हमारी टीम ने कवर किया तो हाजरा बेगम और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने बताया। नाम हाजरा बेगम, स्टोरेज प्रॉब्लम रोजान कानली बाग आलूसा। गई 9 वरी स्टोरस, 9 वरी आज निवान न्यू खोज ओलुस। अड़ो ओन ओलस तोमल, अड़ो वन अन्न, बड़ बुज बुजुर्ग यम हेकान ओलस खसित कहें। 3 किलोमीटर ये पे ओलस, ये पे हेकान ओलस खसित। करान गुजारिश DC साहबस फ्रूट महकमस दिन मेहरबानी कर स्टोर क्या जुलम वारिया इजा गसान। तो बह तोमुल वलित क्या लक्च अनर लड़की तम तक ओलस पे तोमुल वलित 2 किलोमीटर के लिहाजा गुजारिश कर नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया की अहम खबरों के साथ यहीं पे ये सफ़र मुकम्मल हुआ चाहता है। हमारी मुराद आज इन 2 अहम खबरों को SKICC उन मुलाजमीन के और उसके बाद बांडीपोरा में राशन कार्ड को तब्दील करना या इसे बंद करना। हमें उम्मीद है कि आवाज़ जो है ये अरबाब इक़्तिदार तक पहुँच गई होगी। दीगर खबरों के लिए और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। तजम्मुल श्रीनगर टीम के साथ आपसे रुखसत चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।